हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 जो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 74 पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए ताकि आपको ये सारा जो लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट ये सब समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। ए सेक्शन 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक फिगर है, उसमें से हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहला है पॉइंट बी, फिर है ओ, पॉइंट ई, पॉइंट डी और पॉइंट सी। तो ये हो गए हमारे पॉइंट। नेक्स्ट है बी सेक्शन, लाइन। तो यहाँ पे देखो एरो जो है वो हमारी लाइन है। डी बी, आप उसे बी डी बी लिख सकते हो, तो हम दोनों लिख देते हैं और करके, डी बी और बी डी। नेक्स्ट है 4 रेज। रेज हो जाएंगे हमारे, ओ हम सेंटर में ले लेते, ओ बी, ओ डी, ओ ई एंड ओ सी। तो हम लिख लेते हैं, ऊपर आपको रेज की साइन करनी है, ओ बी, ओ ई, ओ डी, ओ सी। ये हमारे हो गए 4 रेज। 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखो, ओ बी, ओ ई, ओ सी, ओ डी एंड डी ई। ये हमारे हो जाएंगे लाइन सेगमेंट। डी ई, ओ ई, ओ डी, ओ सी एंड ओ बी। ये 5 हमारे लाइन सेगमेंट है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इसमें पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन, गिव ऑल पॉसिबल वे 12, चूजिंग ओनली 2 लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए, हमें 2 पॉइंट को यूज करके लाइन का नाम देना है। कितने पॉसिबल वेज है? 12। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन ए बी, लाइन ए बी, फिर आएगा लाइन ए सी, लाइन ए सी। नेक्स्ट है लाइन ए डी। ये हो गया ए से। अब स्टार्ट करते हैं बी से। लाइन बी सी, लाइन बी डी और लाइन बी ए। अब नेक्स्ट करते हैं सी से, लाइन सी डी। सारे पॉसिबल वे में हमें लिखना है, लाइन डी सी, लाइन सी बी और लाइन सी ए। फिर स्टार्ट करते हैं डी से। तो लाइन डी सी हमने लिख लिया है, लाइन डी बी बाकी है, लाइन डी बी और लाइन डी ए। तो ये हो गया हमारा 12 वे से हमने लाइन को लिख लिया है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है। एक एक लेटर के साथ आप करोगे तो एक भी मिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। जिस लाइन में पॉइंट ई आता है वो लाइन हमें लिखनी है। यहाँ पर देखो ए ई, इसमें भी पॉइंट ई आता है, और आप अगर देखो तो लाइन ई एफ, उसमें भी ई आता है। तो आप कोई भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइन ए ई। लाइन पासिंग थ्रू द ए, कौन सी लाइन ए को पास कर रही है? तो यहाँ पे ए ई, जिसमें ए है, तो फिर से अगेन हमें ये ई लिखना है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, यहाँ पे ओ पॉइंट है, वो कौन सी लाइन में है? तो यहाँ पे देखो सी ओ, और आप लिख सकते हो ओ सी, दोनों सेम ही है।
पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे? जो दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है एक दूसरे को, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां पर देखो, लाइन AE और लाइन CO, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। और ये लाइन देखो, लाइन EF और लाइन AE, ये भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो हम लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन की दो पैर लिखनी है हमें, लाइन AE और लाइन CO, और आप लिख सकते हो OC भी लिख सकते हो। दूसरी पैर क्या बनेगी? लाइन EF और लाइन AE, लाइन EF एंड लाइन AE, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। आया समझ में? एग्जाम में आपको अलग फिगर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू? ए दिया हुआ है 1 गिवन पॉइंट। यहाँ पे अगर हमने कोई एक पॉइंट कर दिया है तो उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है? चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर ली लाइन, फिर ऐसे ड्रॉ करी, ऐसे भी लाइन बन सकती है, ऐसे भी लाइन बन सकती है। अगर आप एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसमें से बहुत सारी, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइन पास कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा कि अगर एक पॉइंट गिवन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम पास कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है B, 2 गिवन पॉइंट्स। अगर हमें कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है? तो अगर हमें 2 पॉइंट दिया है तो उसमें से सिर्फ हम एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। आया समझ में? तो इसका आंसर आएगा ओनली 1 लाइन कैन पास। और अगर हमें कोई भी 1 गिवन पॉइंट है तो उसमें से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को पास कर सकते हैं। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस। यहाँ पे हमें A दिया हुआ है, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। तो हमें फिगर ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमें दिखाना है पॉइंट P, तो आप कहीं पर भी पॉइंट P कर सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट P को कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। B पार्ट देखते हैं, लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्ट एट M। तो पहले तो हम लाइन XY को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हो गई लाइन XY। PQ हमें ऐसे ड्रॉ करनी है जो XY को इंटरसेक्ट करे। तो हम कहीं ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं PQ, और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? जो पॉइंट है उसको हमें नाम देना है M। आया समझ में? आप PQ को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। ये है हमारी लाइन XY और ये है हमारी लाइन PQ और इधर M। आया समझ में? कोई भी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो, बस 2 लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए, और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमें क्या नाम देना है? M। C पार्ट है, लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। तो पहले तो हम लाइन L बना देते हैं। ये हमारी बन गई लाइन L। इट कंटेन्स E एंड F, तो कहीं पर भी E और F लिख दो। बट नॉट D, तो D को आप इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो।
वो डी को कंटेन नहीं कर रही है, ओनली ई एंड एफ आपको लाइन एल पर दिखाना है। डी आप इधर नीचे की साइड कहीं पर भी पुट कर सकते हो। आया समझ में ये? लास्ट है डी पार्ट, लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। तो हम लाइन ओपी बना लेते हैं, ओ पी, ओके। और लाइन ओ क्यू तो हम ओ में से ही पास करके एक दूसरी लाइन बना लेते हैं, ये हो गई हमारी लाइन ओ क्यू। आप ऐसे भी बना सकते हो, और अगर मैंने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर ली है लाइन ओ पी, तो यहाँ पर भी एक लाइन बना सकते हो ओ क्यू। तो ये हो गई हमारी लाइन ओ क्यू और ये हो गई हमारी लाइन ओ पी। आया समझ में? तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो। जो लाइन ओ पे क्या कर रही है, मीट कर रही है दोनों लाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें लाइन एम एन दिया हुआ है और इसके हिसाब से हमें ट्रू और फॉल्स करना है। फर्स्ट वाला पोर्शन है क्यू एम एन ओ एंड पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। ये पूरी लाइन एम एन है, ओके। आप ये मत सोचना कि यहाँ तक की लाइन एम एन है, क्योंकि लाइन इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है और इस साइड भी एक्सटेंड हो सकती है। तो लाइन एम एन, तो यहाँ पे क्यू और पी भी क्या है, पॉइंट्स, लाइन एम एन के पॉइंट्स है। तो यस, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन सिर्फ यहाँ तक नहीं होती है, लाइन ऐसे आगे एक्सटेंड हो सकती है। तो ये क्यू और पी भी इसमें इंक्लूड है। सेकेंड वाला है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अभी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो इतना पोर्शन आएगा एम एन एंड ओ, एम एन एंड ओ, यस, ये तीनों इस पे लाइन सेगमेंट पर है, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। थर्ड है एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। क्या एम एंड एन, ये लाइन सेगमेंट है एम एन, इसके एंड पॉइंट है? यस, ये एम और एन है, ये इसके एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के, तो इसमें भी आ जाएगा ट्रू। आया समझ में? 4 है O and N are end point of line segment OP। OP देखो, OP, तो क्या उसका एंड पॉइंट O और N है? नहीं, N तो बीच में आ रहा है, तो OP का एंड पॉइंट क्या हो सकता है, O एंड P। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि OP का एंड पॉइंट O स्टार्ट होता है इधर से और P पर खत्म होता है, तो OP का लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या बनेगा, O एंड P। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। 5th है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। तो लाइन सेगमेंट, ये तो फिगर को बिना देखे ही समझ में आ रहा है कि Q और O लाइन सेगमेंट है, तो Q से स्टार्ट होगा और O पे खत्म होगा, तो इसका एंड पॉइंट M नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये Q से इनिशियल पॉइंट है Q और एंडिंग पॉइंट है O, तो इसमें M एंड पॉइंट नहीं हो सकता है, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। और अगर आप फिगर में देखें तो O और Q, M क्या है, सेंटर में है, तो ये इसका OQ का एंड पॉइंट नहीं हो सकता है। आया समझ में? 1 to 5 ट्रू और फॉल्स। 6 है M इज अ पॉइंट ऑन रे OP। यहाँ पे देखो हमारा रे OP इधर है, P आगे एक्सटेंड हो सकता है लेकिन O हमारा फिक्स पॉइंट है, तो O आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता है, तो M यहाँ पे है, सो रे OP पर नहीं है M, तो ये बन जाएगा हमारा फॉल्स। 7 है रे OP इज अ डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP ये है और रे QP ये है, QP ये बन जाएगा। तो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट देखो, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट O है
और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट Q है, मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि OP एंड QP डिफरेंट है। यस, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू 7 में। 8 है रे OP इज सेम एज रे OM। रे OP है, यहाँ पे देखो ये है रे OP और रे OM, तो रे OM हमारा ये बन जाएगा। तो ये दोनों सेम है नहीं, यहाँ पे ये आगे इस तरफ एक्सटेंड होगा और ये इस तरफ एक्सटेंड होगा, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। 9 है रे OM इज नॉट अपोजिट ऑफ रे OP। OP कहाँ पर है, ये रहा, और रे OM कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये दोनों तो अपोजिट रेज है, यहाँ पे बोल रहे हैं इज नॉट अपोजिट, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों रेज क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, ये OP और ये OM। 10 है O इज अ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। OP का इनिशियल पॉइंट O नहीं है, नहीं, यहाँ पर देखो ये OP O से ही स्टार्ट होता है, तो वो उसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। तो इसमें भी आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे पूछा है कि वो O इनिशियल पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर O इनिशियल पॉइंट है। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। ये है हमारा NP और ये है हमारा NM। तो यस, N इन दोनों का क्या है, इनिशियल पॉइंट है, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। आया समझ में, ये है हमारा NP और ये है हमारा NM। आया समझ में, ट्रू और फॉल्स। एग्जाम में आपको कोई भी ऐसी फिगर दे सकते हैं। यहाँ पे हमने हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है, और आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।